गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 2 में आपने इससे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। आज हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं और किस तरह से गैसेस लिक्विड में डिज़ोल्व होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप सॉल्युबिलिटी देखो तो सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर पर बात करो, किसी सॉल्वेंट का स्पेसिफाई अमाउंट लो और उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट का डिजोल्व कर सकते हो वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। देखो, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड हो आपका सॉलिड हो या गैस हो, उसके लिक्विड में डिजोल्व होने के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनका डिसोल्यूशन होना, यानी कि सबसे पहले जब आप सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे आपके, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। फिर डिसोल्यूशन के बाद जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल आपका ज़्यादा डिसोल्यूट होने लगता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। फिर उसके बाद जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, उसे आप क्या नाम देते हो? उसे आप क्रिस्टलाइजेशन नाम देते हो। तो आपकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो इन्हीं दोनों का रिजल्ट है, ठीक है। और जब आप इक्विलिब्रियम की आप बात करोगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर आपकी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल होती है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। इसी इक्विलिब्रियम पर हमें हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मिलता है, यानी कि अब हम हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट मीन्स कि अब हम इससे ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये हमें इक्विलिब्रियम पर मिलता है, ठीक है। और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है, आप मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड या आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व करते रहते हो, तब आपका जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है वो क्या कहलाता है? आपका सॉल्वेंट अनसैचुरेटेड सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो थी सॉल्युबिलिटी की बात। अगर अब आप बात करो फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं किसको? सॉल्युबिलिटी को। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो सबसे पहला फैक्टर अगर आप देखोगे तो वो है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट, जो आपके पोलर सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी सेम डिज़ोल्व सेम, ये फैक्ट हम जानते हैं, ठीक है। तो पोलर सॉलिड जो होंगे आपके वो पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे। जैसे कि आप बात करो NaCl की, पोलर है, ठीक है। इसको डिज़ोल्व करने के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए, आप वाटर में यानी पोलर सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व कर सकते हो। ठीक उसी तरह अगर आप बात करो नॉन पोलर, ठीक है, आपके नॉन पोलर सॉल्यूट जो भी होते हैं उनके लिए आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है वो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को। फिर उसके बाद अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखो तो टेम्परेचर इफेक्ट के लिए आपको ली-चैटलियर प्रिंसिपल देखना होगा, ठीक है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ़ द प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक, अगर आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। और अगर आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी। यही हमारा ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। और अगर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करो, किसके केस में? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखनी है, तो प्रेशर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स आप जानते हो सभी, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, तो आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो ज़्यादा, इसीलिए प्रेशर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको फोर्स या प्रेशर देखना है, आपको इसका इफेक्ट देखना है सॉल्युबिलिटी पर, तो आप किसको ले सकते हो? आप गैसेस को ले सकते हो, ठीक है। गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उन पर आप प्रेशर लगाकर उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेटली अफेक्टेड करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी को। तो हमने सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखी, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे। यहाँ पर हम बात करेंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए, तो आगे चलते हैं। आप जानते हो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, प्रेशर भी उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखो गैसेस हैं कुछ पर्टिकुलर, इन्हें आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना चाहते हो, तो यहाँ आपने प्रेशर रिलीज़ किया हुआ है, प्रेशर कम रखा हुआ है, पिस्टन से आप देख सकते हो पिस्टन रिलीज़ है आपका, प्रेशर कम है, यानी कि गैसेस पर प्रेशर कम लग रहा है, गैसेस सॉल्वेंट में कम सॉल्युबलाइज हो रही हैं। इसी तरह दूसरी पिक्चर में अगर आप देखते हो, यहाँ पर आपने जो भी था वेट लगाया है, जैसे भी इसको प्रेशराइज़ किया पिस्टन को,
तो गैसेस प्रेशराइज हुई, कंप्रेस्ड हुई और उनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में बढ़ती गई। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, उसके केस में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रेशर के इफेक्ट को गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसे हमने हेनरी लॉ के नाम से जाना। ये लॉ क्या कहता है, देखो यहाँ एक्चुअल डेफिनेशन दी हुई है। The law states that at a constant temperature, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। जो भी आपका लिक्विड जिसमें आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उस गैस ने कितना प्रेशर लगाया उस पर्टिकुलर लिक्विड पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, गैस का सॉल्युबिलिटी। यही चीज़ हमें हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन की। यहाँ से हमारा हेनरी लॉ क्लियर होता है। अब डाल्टन जो कि हेनरी के साथ काम कर रहे थे, डाल्टन ने यहाँ पर आगे एक्सप्रेस किया इस चीज़ को। डाल्टन ने देखो क्या बताया, इंडिपेंडेंटली दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने पार्शियल प्रेशर को काम में लिया। उसने बताया कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो एक फंक्शन है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का एक फंक्शन है गैस के पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, अगर आपको सॉल्युबिलिटी मापना है गैस की, ठीक है, तो आपने गैस का मोल फ्रैक्शन लिया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन यानी वही पार्शियल प्रेशर से आप मेजर करते हो। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, आप अच्छे से क्लियर करके आए हो इस चीज़ को भी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप लेते हो, आप शो करना है आपको गैस की सॉल्युबिलिटी, आपने मोल फंक्शन लिया, तो यहाँ पर देखो मोल फंक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। ये डाल्टन ने हेनरी लॉ को आगे बढ़ाया। उसने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो भी है उसके जो मोल फ्रैक्शन है इन द सोल्यूशन प्रोपोर्शनल होते हैं टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। इस गैस ने जितना पार्शियल प्रेशर उस सोल्यूशन पर, उस लिक्विड पर लगाया है, उतने ही उसके मोल फ्रैक्शंस होंगे, यानी उतनी ही ज़्यादा गैस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सोल्यूशन में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होती है। अब देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हेनरी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है। P पार्शियल प्रेशर को शो कर रहा है, KH हेनरी का कांस्टेंट है और X यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। क्लियर होती है चीज़। आगे चलते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। यहाँ पर एक बार एक ग्राफ देख लो आप यहाँ, ठीक है। यहाँ HCl गैस की सॉल्युबिलिटी शो की है साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट पे, ठीक है, एक 293 केल्विन पर टेम्परेचर पर। यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर को नहीं चढ़ाया, यहाँ सिर्फ ये पार्शियल प्रेशर बढ़ाते गए और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई HCl गैस की। ये चीज़ क्लियर है। फिर आगे देखो, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। हर एक गैस के लिए KH वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट KH इज़ ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो इससे हमें पता चलता है कि KH किसका फंक्शन है, गैस के नेचर का फंक्शन है। वो डिपेंड करता है KH गैस के नेचर पर। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11, जो आपने ये 2.11 इक्वेशन ली है, ये हेनरी का जो इक्वेशन आपने लिया था, इससे पता चलता है आपको दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन टेम्परेचर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, ठीक है। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन जो है वो उतने ही कम होंगे। ये चीज़ पता चल रही है ना आपको। हम प्रेशर को यहाँ छोड़ रहे हैं, हम यहाँ KH और X के बीच में अगर रिलेशन देखें तो पता चलता है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू जितनी हायर होगी, मोल फ्रैक्शन उतने ही कम होंगे, ठीक है, और KH की वैल्यू जितनी लोअर होगी, मोल फ्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे। ये चीज़ क्लियर होती है। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ कुछ डिफरेंट गैसेस हैं जिनके लिए अलग अलग टेम्परेचर पर आपके लिए अलग अलग KH की वैल्यू ली है। जैसे जैसे आपने देखा, ये ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन के लिए जैसे उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, KH की वैल्यू भी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। यानी कि KH सॉल्युबिलिटी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ये चीज़ तो समझ में आई ना आपको ऊपर कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे KH की वैल्यू कम होगी, KH की वैल्यू कम होती, मोल फ्रैक्शन बढ़ते हैं, ठीक है। बट सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में अगर आप इफेक्ट देखो गैस के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है गैस की। तो यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ा, KH की वैल्यू बढ़ी, जो ये शो कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या हुई, कम हुई, ठीक है। So temperature indicating that the solubility of gas increase with decrease of temperature. It is due to the reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. देखो गर्म पानी में क्या होता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी ऑक्सीजन गैस। सबसे मोर इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए उन एक्वेटिक एनिमल्स को, लिविंग के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाया, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, वहाँ KH की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ नज़र आ रहा है आपको टेबल में भी ये चीज़। तो ठंडे पानी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है एक्वेटिक स्पीसीज, क्योंकि वहाँ पर ठंडे पानी में टेम्परेचर डाउन होता है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हायर होती है। ये चीज़ क्लियर है।
आगे चलते हैं, हेनरी लॉ की और एप्लीकेशंस देखते हैं हम यहाँ पर। एक है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर आप जानते हो कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस जो आपकी बॉटल है उसको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है, ठीक है, इसीलिए आपको बाद में बबल्स नज़र आते हैं उसमें। इसी तरह स्कूबा डाइवर्स के लिए बात कर रहे हैं कि मस्ट कोप विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेस वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जैसे ही स्कूबा डाइवर वाटर में जाते हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा, ब्रीथिंग एयर में जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी वो बढ़ने लगती है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड, तो ब्लड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। एंड जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो सरफेस की तरफ आते हैं, फिर से अपना प्रेशर रिलीज़ करते हैं गैसेस का और अच्छे से ब्रीथ करते हैं। तो जब ये जो कंडीशन है ना, जो उनकी जैसे हम बात करें अगर नाइट्रोजन की, ठीक है, जो आप जानते हो कंसनट्रेशन नाइट्रोजन की एयर में हायर है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो ब्लॉक कर देगी कैपिलरीज़ को। जो ये जो एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम बैंड कहते हैं, बैंड कहलाती है। तो इसी बैंड से बचने के लिए क्या किया जाता है, द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट कम करने के लिए जो उनके पास टैंक्स होते हैं ना, एयर टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आई फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम एंड, ठीक है, और जिसमें परसेंटेज देखो कम हो जाता है, हीलियम का 11% है, 56.2 नाइट्रोजन हो जाता है, 32.1 ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एक इफेक्ट और है, हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं वो पहाड़ों की चोटियों पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल ऑब्वियसली, दिस लीड टू लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू of people living at high altitude. Okay, low blood oxygen cause clamber to become weak and unable to think clearly, symptom of condition known as anoxia। तो ये कंडीशन एनॉक्सिया कहलाती है। तो ये सारे जो हेनरी लो ही हमें एक्सप्लेनेशन इनकी देता है अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हेनरी बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये चीज़ क्लियर होती है। तो आज का जो हमारा हमने देखा कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, किस तरह हमने देखा कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है और किस तरह गैसेस की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। तो प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये दोनों ही चीज़ें हमने हेनरी कॉन्स्टेंट से सीखी हैं, ठीक है, हेनरी लॉ ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इनको। और आज मैं आपको इसका PDF भी सेंड करूँगी जहाँ से आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। Okay, thanks for watching.